फोटो बनाए तो भैया थोड़ा साइड से मिलो तो कहीं आई कांटेक्ट दे रहे हैं, पीछे चले जाओ आप, दरवाजे के पास चले जाओ। घुमा ले रहा हूँ ना पूरा। बच्चन पीछे वाले लोग सब पीछे चले जाओ। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, ये भी की जगह है, वहीं खड़े हो जाओ ऊपर, बस ये अब सही जगह। तो हमारा जो संगठन है बताया है कि जनहित और किसानों के मुद्दों को उठाता है। थोड़ा सा हम इसको स्पष्टीकरण करना चाहेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन व्याख्या तो आपकी समझ में आएगा कि जनहित मतलब क्या है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा होगा। जनहित का मतलब ये है, आप थोड़ा रुक जाओ 5 मिनट, बाहर बांट दे, 10 मिनट बाहर हो जाए। बाहर बांटो, बाहर बाजार में बैठे हैं लोग। उधर बच्चे लोग बैठे, उधर देखो। दिखा भी, तुम वीडियो बना लाओ, जाओ थोड़ा। हटो भाई, 1 मिनट। एक लोग इधर, एक लोग इधर। आप इधर, मैं इधर रुक जाऊँ। ठीक, इधर ही रहो। ठीक। तो क्या बात करने जा रहा था? हाँ, तो जनहित का मतलब ये है, जैसे हम कहीं भी जाते हैं, अगर मोबाइल लेने जाते हैं तो इसका रेट कौन फिक्स करता है? दुकानदार, मोबाइल कंपनी। क्लियर? कुछ भी लेने जाते हैं, अगर हम माला लेने भी गए हैं तो इसका रेट भी जो माला बेच रहा है वो फिक्स करता है। अगर हम मीठा लेने जाते हैं उसका रेट भी वो फिक्स कर रहा है। पानी की बोतल लेने जाते हैं तो पानी वाला बोतल वाला कंपनी ने फिक्स किया है कि इतना इसका मूल्य देना है। अगर हम पेन भी लेने जाते हैं तो इसका रेट भी पेन कंपनी फिक्स कर देती है कि 5 रुपए का 10 रुपए का है। क्लियर? लेकिन कभी आपने सोचा है कि आप गन्ना बोते हो, खाद डालते हो, पानी डालते हो, उसके बाद उसमें लेबर लगाते हो, सारी धुलाई करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन उसका रेट कौन फिक्स करता है पता है आपको? मतलब हमें पता है कि हमने कितना लेबर लगाया, गवर्नमेंट को तो नहीं पता। हमें पता है हमने कितनी खाद डाली, तो उसका रेट किसे फिक्स करना चाहिए? तो मूल्य के निर्धारण का अधिकार जनता को मिलना चाहिए। इन मुद्दों पर हम लड़ रहे हैं। आप समझिए, इस तरीके से क्लियर होगा कि जनहित के मुद्दे कौन। क्लियर? दूसरी चीज, जैसे खाद की समस्या होती है। तीसरी चीज पेमेंट की समस्या होती है। जैसे पलिया फैक्ट्री है, उसमें क्या हुआ कि अभी 4 दिन का 6 दिन का केवल पेमेंट मिला है किसानों को। जो पहला पेमेंट मिला है उसमें भी जो लोगों ने पहले वहां से खाद वगैरह ली थी सोसाइटी से, वो भी कट गया। तो रह क्या गए? अब पलिया जीएम से हमने बात करी तो उसने बताया कि सर ऐसा है कि 85% मतलब 100 रुपए यदि कहीं आता है तो 85% किसान को चला जाता है, 15% हम लोग अपने खर्चे में ले लेते हैं। ये उन्होंने बताया कि चीनी बेच के, जितनी चीनी बिकी, मान लो 1 लाख की चीनी बिकी तो 15,000 फैक्ट्री के खाते में चला जाएगा और 85,000 किसानों को मिल जाएगा। उसने ये बात बताई, लेकिन उसको बात में हमने फंसाया नहीं। क्लियर बात, चीनी के बाद में डिस्टिलरी बनती है ना, डिस्टिलरी समझते हो? डिस्टिलरी फैक्ट्री लगती है ना, उससे शराब बनती है, वाइन बनती है, मई बनती है ना, इससे खाद बनती है, और उसकी जो ऊपर की परत होती है क्या कहते हैं, गठिया बनाई जाती है जिसकी कोई नहीं जान पा रहे होता कैसे किसान बताने का तो खोई। तो ये सारी चीजों तो पैसा तो उसको आता ही। दूसरी चीज, हम कहीं बर्तन लेने जाते हैं नगद देते हैं पैसा, जाते हैं नहीं, लेबर करने आते हैं नगद देते हैं पैसा, खाद लेने आते हैं नगद देते हैं पैसा। आपने गन्ना ले लिया, पैसा उसको बेच कर दोगे, ये क्या सिस्टम है? तो संगठन को इसलिए बढ़ाना है। इस बार तो हो गया क्योंकि पहले हमारा संगठन जनपद लखीमपुर खीरी में नहीं था, बाकी सब जगह था। हम सोच रहे थे लखीमपुर खीरी में जब एंट्री करेंगे तो धमाकेदार एंट्री करेंगे। इस बार जब फैक्ट्री चलेगी तो फैक्ट्री में ताला डालेगी हमारा संगठन ताला डाल देगा, नगद पैसा दो तभी गन्ना बेचेगा, नहीं तो नहीं। तो कुछ निर्णय निकलेगा। तो हमें क्या करना है, आप समझिए, संगठन में विस्तार इसलिए कि ज्यादा लोग अभी तो हम प्रेशर बना सकते हैं। अभी मलिहा तहसील का मामला था, तो वहाँ ब्लॉक का मामला था, ब्लॉक में हम लोग गए वहाँ पर, तो सिस्टम आया कि वहाँ सुना नहीं जा रहा था, तो ब्लॉक का दरवाजा बंद करके वीडियो साहब को अंदर बंद कर दिया, बाहर ताला डाल दिया, चाबी हम लोग बंद की।
कि अब आए कोई, जब कोई अधिकारी फोन नहीं उठा रहा था। उसके बाद 6 घंटे के बाद डीएम साहब आए, भेजा गया उनको प्रशासन से कि भाई बंद सब चैनल और सब में चलने लगा कि बंद कर लिया, नहीं छोड़ रहे हैं। तो छोड़ रहे हैं तो पुलिस वाले भी आए, 4 ट्रक पीएससी भी आई कि खोलिए। तो हमने कहा हमारी कोई नहीं, इनको बंद किस लिए बना रखा है, इन्हें मारना थोड़ी है, पानी दो खाना दो, उससे मतलब नहीं। हमारी मांगे नहीं मानी जा रही ना, तो ये विरोध करने का सिस्टम है। विरोध करने का मान लो काली पट्टी लोग बांध के कर देते हैं, ठीक कपड़े निकाल के कर देते हैं, कुछ जल समाधि ले लेते हैं, जल में खड़े हो गए, यही तरीके से ना। तो हमारी मांगे नहीं, जैसे कहते हैं कि आमरण अनशन मतलब बिना अन्न खाए बैठ जाते हैं धरने पर, तो ये तरीके हैं। इस तरीके से ये विरोध करने के तरीके, इन तरीकों के बाद फिर वहां से डीएम आए और तत्काल पूरी बात मानी गई, तब ताला खोला गया। और वहाँ पूरा सिस्टम मलिहाबाद में आप जाइए, आप संगठन का नाम पूछिए, अरे बहुत वो बंद कर दिया। तो सिस्टम से मतलब दबंगे करना है, लेकिन सिस्टम से मतलब कानून के अंदर। जैसे 4 बार आपने दिया, उसके बाद समस्या नहीं सुनी गई, तब करना है ना। तो हम कह भी सकते हैं भाई 4 बार आपको दिया गया, आपने क्या किया इसमें? वैसे कहेंगे आप मिले नहीं, एक बार तो आए नहीं यार, ऐसे कैसे जान जाएंगे, आपने पत्र लिख के दिया होता, एक बार दो मान अरे चलो उस पर नहीं, दूसरा दे दो, दूसरा दे दो। मतलब कहने का मौका उन्हें नहीं मिलना चाहिए। ये लो क्लियर। हमारे पास मुद्दे जो हैं, जैसे एक हम लोग कर रहे हैं, हम लोग जब कोई सरकार बनाते हैं, कोई भी सरकार, कहीं माया सरकार, कहीं मोदी सरकार, कहीं ममता सरकार, कहीं मुलायम सरकार, लेकिन हर बार सरकार बनाने के बाद हम लोग अपने आप को ठगे जैसा महसूस करते हैं। कैसे? जैसे अखिलेश जी आए और हम लोगों ने कहा बहुत अच्छी सरकार, फिर थोड़े दिन बाद डूब गए, अरे कुछ नहीं कर रहे हैं, उनको हटाया। फिर हमने कहा कि योगी जी को लाओ, ये खंबा उखाड़ेंगे और ये कर देंगे, वो कर देंगे, गिरा देंगे, वो कर देंगे, मार सब किया ना। तो योगी जी आए, फिर अरे आए तो बेकार फेंक ले चलो, ये होता ना। लेकिन हर बार सरकार बनाने के बाद हम लोग ठगे जैसे महसूस करते हैं। लोग विधायक क्यों बनना चाहते हैं, आज बता देंगे आप लोगों को, बता देंगे तो आप लोग भी बनना चाहोगे। फायदा क्या, नहीं बता दे रहे हैं, फायदा क्या? विधायक इसलिए बनना चाहते हैं कि एक बार की है टेंशन और जीवन भर की है पेंशन। एक बार विधायक बन जाने के बाद जीवन पर्यंत उनको पैसा मिलता है, पेंशन मिलती है। सतीश सजवानी कभी रहे थे यहाँ से, आज भी उनको पैसा मिल रहा है। सांसद जी एक बार हो चुके तो विधायकी का पेंशन अलग मिलेगा, सांसद हो गए उसका अलग मिलेगा, तभी दोबारा लोग लड़ते हैं। अब ये उनसे पूछना पड़ेगा है ना, ये अंडरस्टूड का मामला है ना। लेकिन इतनी तो बातें होंगे, काम चल जाता होगा एक विधायक का।